तो देखिए यहाँ पे एक्सरसाइज 9.1 क्लास 10 NCERT क्वेश्चन नंबर 7। फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स्ड एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाई बिल्डिंग आर 45 एंड 60 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, एक पॉइंट हमने मान लिया डी पॉइंट से मान रहे हैं हम लोग। ये डी पॉइंट से एक टॉप और बॉटम का एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है, किसका, ट्रांसमिशन टावर। तो ये ट्रांसमिशन टावर है ए बी, इसके टॉप और बॉटम पे कितना कितना एंगल बन रहा है, बॉटम से नीचे जा रहा है तो इसलिए कम एंगल बनेगा, और टॉप ऊपर होता है तो वहाँ पे ज़्यादा एंगल बनेगा। तो ठीक है, ये जो है ए डी सी एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और बी डी सी छोटा वाला 45 डिग्री होगा। और ये ट्रांसमिशन टावर क्या होता है, ट्रांसमिशन टावर आपने देखा होगा कि कहीं कहीं बिल्डिंग्स के ऊपर जो होते हैं छोटे छोटे टावर्स लगे होते हैं, ठीक है, नेटवर्क के लिए हो सकते हैं या बात करने के लिए हो सकते हैं, इंटरनेट पर्पज़ के लिए हो सकते हैं, तो बहुत तरह के हो सकते हैं। तो वही टावर इस बिल्डिंग के ऊपर लगा हुआ है। इस बिल्डिंग का हाइट दिया हुआ है कितना, 20 मीटर। ये 20 मीटर सिर्फ यहाँ से यहाँ तक का हाइट है, ये इस बिल्डिंग का हाइट है। और ये टावर का हाइट क्या हम लोग को करना है, निकालना है, ठीक है। और इसमें बस इतना ही दिया हुआ था कि ये बिल्डिंग का हाइट 20 मीटर है, यहाँ नहीं दिया हुआ ये कितने दूरी पे पॉइंट है, बस पॉइंट है और वहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, हाइट ऑफ द टावर हम लोग को निकालना है। तो हाइट ऑफ द टावर को क्या मान लेते हैं हम लोग, h मान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे लेट हाइट ऑफ द टावर, हाइट ऑफ द टावर, टावर का हाइट यहाँ पे क्या होगा, इस डायग्राम के हिसाब से ए बी होना चाहिए, इक्वल टू ए बी, और इसको हम लोग क्या मान लेते हैं h मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, h हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन किसी भी ट्रायंगल में आप जा सकते हैं। तो पहले छोटे वाले ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं, जो कि छोटा वाला ट्रायंगल कौन सा है, बी सी डी, और इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 45 डिग्री का। तो इन ट्रायंगल बी सी डी हमारे पास क्या क्या है, यहाँ पे देखिए बी सी दिया हुआ है 20 मीटर एंड थीटा या फिर एंगल ऑफ एलिवेशन 45 डिग्री का है। तो देखिए इसमें हम लोग के पास ये जो है एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। इस छोटे वाले ट्रायंगल की अगर आप बात करें, यहाँ देख लीजिए, ये छोटा वाला ट्रायंगल है बी सी डी, यहाँ पे कितना एंगल है 45, ये दिया हुआ है 20 मीटर। तो एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और जो बच गया वो क्या होता है, बेस। तो देखिए हाइपोटेनस इसमें ये वाला लाइन है जिसका हम लोग को कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हम लोग का हाइट ऑफ टावर निकालना है। पर हम लोग को ये पता होना चाहिए कि कितने दूरी पे पॉइंट है, तो उससे हम लोग आगे यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे। तो हम लोग बेस निकालेंगे और परपेंडिकुलर गिवन है। तो परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन किस में होता है, टैन थीटा में और कॉट थीटा में। टैन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस, और कॉट थीटा क्या होता है, उसका उल्टा होता है बेस बाई परपेंडिकुलर। तो आप दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। तो टैन थीटा ज़्यादा आसान रहेगा, तो टैन थीटा ही यूज़ करिए। टैन थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस होता है, तो यहाँ परपेंडिकुलर कौन है, BC है, और बेस कौन है, CD। तो लिखेंगे BC बाई CD। अब थीटा का वैल्यू मैंने बताया, यहाँ क्या दिया हुआ है 45 डिग्री। BC कितना वैल्यू है 20 मीटर, तो मीटर आप लास्ट में लगा दें, CD को CD रहने दीजिए। अब tan 45 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, 20 बाई CD। अब ये CD इधर गुना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, CD में 1 से गुना करिएगा तो CD ही रहेगा, इक्वल टू 20 मीटर। तो इससे क्या पता चला, इन ट्रायंगल BCD से आपको क्या मिला कि ये जो CD है नीचे, ये भी कितना है 20 मीटर ही आएगा इसका वैल्यू भी। अब अगर आप बड़े वाले ट्रायंगल में चलेंगे तो आपको बेस पता होगा, ठीक है। तो हम लोग इसके बाद कौन सा ट्रायंगल में चलेंगे, ये वाला ट्रायंगल में ACD, ये वाला जो ट्रायंगल है ACD, इसमें देखेंगे हम लोग, वहाँ से ही क्या मिलेगा आपको, हाइट मिलेगा। उसके बाद देखिए इन ट्रायंगल ACD हमारे पास क्या है, BC इज इक्वल टू 20 मीटर तो है ही, साथ में थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री है। और हम लोग पिछले वाले जो ट्रायंगल BCD में हमने निकाला था, क्या बेस निकला था हम लोग का, जो कि CD था, CD का वैल्यू कितना था, 20 मीटर था, ठीक है। और AB को हमने क्या मान रखा है, H। तो हमारे पास सारे वैल्यू है जो नीडेड है, H है, 20 है और ये 20 है। तो तीनों मतलब परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है। तो कौन सा रेशियो निकालेंगे हम लोग, tan रेशियो, क्योंकि tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो अब हम लोग किस ट्रायंगल में बात करेंगे, बड़े वाले ट्रायंगल में। देखिए बड़े वाले ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे तो बड़े वाले ट्रायंगल को आप इस तरह से भी बना सकते हैं।
इसमें हमने बीच वाले पार्ट को, ये जो लाइन है इसने हमने हटा दिया। तो क्या था, ए सी चाहिए पूरा। ए सी क्या हो जाएगा, 20 मीटर यहाँ तक है और ऊपर क्या है, एच है। तो अगर पूरा ए सी आपको लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 20 + h। अगर h का वैल्यू 5 है तो 25 मीटर आ जाएगा टोटल हाइट। और अगर h अभी हम लोग को नहीं पता है तो इसलिए 20 + h मीटर, ठीक है। और एंगल कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री दिया था, देख लीजिए। बॉटम पे कितना बन रहा था, ट्रांसमिशन टावर के बॉटम से 45 डिग्री और टॉप पे 60 डिग्री। तो ये टॉप ही था, ए टॉप है, तो टॉप पे कितना एंगल बन रहा है, 60 डिग्री का। सी डी आपके पास है 20 मीटर, क्योंकि छोटे वाले ट्रायंगल से हमने निकाला था, तो बेस तो सेम ही है। अब देखिए एंगल के सामने वाला क्या होता है, परपेंडिकुलर। 90 डिग्री के सामने वाला हाइपोटेनस और नीचे वाला बच गया जो बेस। तो इसमें देखिए आपको h का वैल्यू चाहिए। तो अगर ये 20 आपको पता चल चुका है अब, तो अगर बेस और परपेंडिकुलर के बीच में आप रिलेशन लगाएंगे तो आपको h का वैल्यू मिल सकता है। तो इसीलिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा। तो tan थीटा मैंने आपको बताया था क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर यहाँ पे क्या है, AC है और बेस क्या है, CD, ठीक है। थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना दी मैंने, tan 60 डिग्री। AC को आप क्या लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया BC + AB लिखिए, या 20 + h आप यहाँ से डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। तो 20 + h लिख दीजिए, नीचे CD का वैल्यू 20। tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो 20 + h / 20। अब 20 इधर गुना हो जाएगा, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1। तो 1 से इधर मल्टीप्लाई करिए ना करिए फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए हम लोग सिर्फ इधर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 20 √3 = 20 + h। 20 √3 - 20 = h, क्योंकि h को हमने इधर रखा है, h का वैल्यू हम लोग को निकालना है। और 20 इधर प्लस में है, दूसरी तरफ भेजिएगा तो माइनस में आ जाएगा। तो हम लोग इसको पलट के लिख सकते हैं ऐसे, h = 20 √3 - 20। अब दोनों में 20 आ रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ दोनों से 20 कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा, √3 माइनस, यहाँ पे 20 ही है बस, तो 1 बच जाएगा। 20 √3 - 1 मीटर। 20 √3 - मीटर क्या आया है, h का वैल्यू, h क्या है, हाइट ऑफ द टावर है। तो यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख देंगे हेंस हाइट ऑफ द टावर इज 20 √3 - 1 मीटर, ठीक है। या अगर आप चाहें तो √3 के जगह पे 1.732 वैल्यू होता है, रख के भी पुट कर सकते हैं, पर आपका बुक में आंसर यहीं तक दिया है तो आप यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए।